Hello guys, now we'll study the class 7th NCERT, Our Environment, Chapter 7, Human Environment, Settlement, Transport and Communication. Okay, in chapter first, you have learned that early human beings depended entirely on the nature for food, clothing and shelter. But with time, they learned new skills to grow food, build homes, develop better means of transport and communication. In this way, they modified the environment where they lived. Okay, so basically यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इन द फर्स्ट चैप्टर हमने ये देखा था कि जो इंसान थे, ठीक है, ह्यूमन बींग्स थे, उन्होंने कैसे वो बेसिकली कैसे अपने फूड के लिए, कपड़ों के लिए, शेल्टर के लिए, कैसे वो बेसिकली किस पे डिपेंड थे, अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड थे, ठीक है। बट जैसे जैसे टाइम चलते गया, ठीक है, हमने देखा था कि जैसे जैसे टाइम चलते गया, उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल, अपना शेल्टर, अपना सब कुछ कैसे बना लिया, एक अलग तरीके से फाउंड कर लिया, जो कि बेसिकली नेचर्स पे डिपेंड नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर में ही समझा था कि कैसे ह्यूमन बीइंग के रिक्वायरमेंट की वजह से नेचर से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। नाउ इन दिस वे दे मॉडिफाइड द इन्वायरमेंट वेयर दे लिव्ड। सो बेसिकली अभी अगर हम बात करते हैं, सो वी इफ़ वी टॉक अबाउट द फॉरेस्ट, ओके, सो दे व्हेन इफ at particular point of time there was a forest, okay, that area was covered with the forest. But what happens suddenly, see, if suppose some industry was set up, so basically that forest was cleared and that industry was set up. So that happened due to the requirement of human being. Settlement are the places where people built their homes. Okay, settlement वो area होता है जहाँ पे लोग रहने के लिए अपना घर बनाते हैं. So basically अगर हम example लेखें कि अगर मान लो एक forest है, ठीक है, बहुत घना फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में बहुत पेड़ पौधे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक इंसान ने अपना घर बना लिया तो उसको सेटलमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसी एरिया में 10 से 15 लोग ने अपना घर बना लिया, इवन 7 मेंबर्स ने भी अपना घर बना लिया, तो उसको एक सेटलमेंट कहेंगे। मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पे लोग अपने लाइवलीहुड के रहने के लिए घर बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन द ट्रीज एंड इन केव्स, ठीक है, जो पहले के लोग थे वो बेसिकली पेड़ों पे रहते थे, गुफाओं में रहते थे, ऐसे जगह रहते थे, उन्हें घर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home, ठीक है। जब धीरे धीरे, जैसे अगर हम इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने ये समझा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या हुआ था कि वहाँ पे लोगों ने कल्टीवेशन, क्रॉप ग्रोइंग का काम सीखा था। और जैसा कि सब सिंपल सी बात है, अगर आप किसी एरिया में क्रॉप ग्रो करते हो तो आप ज़रूरी है कि आपका घर जो हो वो आसपास में है और आप के घर में क्रॉप्स को रखने की प्लेसेस हों। द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल, ठीक है। बोला जाता है कि ये जो बेसिकली पहले के टाइम में जो सेटलमेंट होते थे वो ऐसे जगह पे होते थे जहाँ पे रिवर वैली रहती थी, वाटर की अवेलेबिलिटी रहती थी, लैंड जो रहता था वो फर्टाइल रहता था। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर। बोला जाता है कि जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा, ठीक है, कॉमर्स बढ़ने लगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लगी, जो ह्यूमन सेटलमेंट क्या हो गया, वो धीरे धीरे लार्ज होने लगा। क्योंकि देखो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी तभी तो चीज़ें एक्सपेंड होंगी। सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा था। सेटलमेंट फ्लरिश्ड एंड settlement flourished and civilization developed near the river valley. So basically धीरे धीरे क्या हो रहा था, just a minute, yes, सॉरी, सो बेसिकली धीरे धीरे क्या हो रहा था कि सेटलमेंट बढ़ रहा था, ठीक है, और सिविलाइजेशन इंक्रीज हो रहा था धीरे धीरे। डू यू रिकॉल द नेम ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इन द टिग्रीज, नाइल एंड होवंगे? बोला जाता है क्या आप उस सिविलाइजेशन का नाम बता सकते हो जो बेसिकली ये जो रिवर्स है इस रिवर्स के किनारे में ग्रो हो रहा था? तो जो मैंने आपको बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सारे सिविलाइजेशन ऐसे थे जो ये सारे रिवर्स के किनारे में ही सेटल डाउन हो रहे थे। सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। सो बेसिकली दैट सेटलमेंट, जो सेटलमेंट के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, वो सेटलमेंट या तो परमानेंट हो सकता है या तो टेम्पररी हो सकता है। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट, ठीक है। तो टेम्पररी और परमानेंट सेटलमेंट किसको बोलते हैं? जस्ट अ मिनट।
सो टेम्प्रेरी सेटलमेंट किसको बोलते हैं? टेम्प्रेरी सेटलमेंट वो होता है जहाँ पे सेटलमेंट जो थोड़े टाइम के लिए रहता है। द पीपल लिविंग इन अ डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन्स ऑफन ड्वेल इन अ सच अ टेम्प्रेरी सेटलमेंट। बोला जाता है कि जो लोग या तो डीप घने जंगल में रहते हैं, हॉट या कोल्ड डेजर्ट या माउंटेन्स प्लेसेस पे रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसे काइंड का टेम्प्रेरी सेटलमेंट बनता है। सपोज़ अगर कोई जंगल में जा रहा है कुछ काम के लिए, उसको जस्ट 10 to 15 डेज़ वहाँ पे स्पेंड करना है, ठीक है, तो वहाँ का जो सेटलमेंट वो बनाएगा वो एक टेम्प्रेरी सेटलमेंट ही होगा। द प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेंस, ठीक है। कई बार हमने देखा था कि गर्मी आती है तो लोग क्या होते हैं, चारवाहे, वो अपने जानवरों को लेके ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, तो वो अगर कई बार क्या होता है कि अपना कुछ टेम्प्रेरी सेटलमेंट गर्मी के लिए वहीं बना लेते हैं, तो वो जो सेटलमेंट होता है वो बेसिकली टेम्प्रेरी होता है। नाउ हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट। बोला जाता है कि लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट होता है और अगर वो सेटलमेंट लॉन्ग टाइम तक रहता है, वो सेटलमेंट परमानेंट सेटलमेंट कहलाता है। इन दिस सेटलमेंट पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। सो बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? लोग अपना घर बनाते हैं। घर मतलब जहाँ एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा मेंबर रहते हैं और वहाँ पे उनके पास बहुत सारे डेली यूसेस के सामान रहते हैं, तो दैट इज़ परमानेंट सेटलमेंट। मीन्स लाइक अगर हम अपनी बात करें, हम जहाँ पे रहते हैं, तो जो हमारा घर है, जो हमारा सेटलमेंट, वो कहीं ना कहीं से परमानेंट सेटलमेंट है। नाउ the place where a building, so just in a box, do you know statement is given, we have to just go through it. The place where a building or a settlement develop is called its site, ठीक है। बोला जाता है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बिल्डिंग बनती है, सेटलमेंट बनाया जाता है, ठीक है, उस एरिया को साइट बोलते हैं, ठीक है। द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ आइडियल साइट है फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सुटेबल लैंड, फर्टाइल सॉइल। बोला जाता है कि ये साइट को चूज़ करने के लिए जो फेवरेबल क्लाइमेट होते हैं, मतलब कि बेसिकली ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये सारे जो सिलेक्शन के लिए आइडियल कंडीशन होती है वो है फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सुटेबल लैंड एंड फर्टाइल सॉइल। ये सारी कंडीशन है। नाउ हमने यहाँ पे क्या पढ़ा अभी तक? हम एक बार जस्ट क्विक रिवीजन करते हैं। हमने बेसिकली पढ़ा कि कैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो फॉरेस्ट एरिया से सेटलमेंट एरिया में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अपनी नीड्स की वजह से और चीज़ें एक्सपेंड हो रही है। तो और हमने यहाँ पे दो चीज़ पढ़ी कि सेटलमेंट टेम्प्रेरी सेटलमेंट होता है, परमानेंट सेटलमेंट। तो टेम्प्रेरी सेटलमेंट क्या होता है और परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? टेम्प्रेरी सेटलमेंट जो शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है और परमानेंट सेटलमेंट जो लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है। नाउ यहाँ पे हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी, शी एंड हर फ्रेंड वेयर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव, सो दे मैरी कुड कट द केक। बोला जाता है कि चलो एक लड़की है जिसका नाम मैरिज था, वो उसका बर्थडे पार्टी था, ठीक है, वो थी और उसके फ्रेंड्स जो थे वो एक लड़की का वेट कर रहा था जिसका नाम गुरप्रीत था, ठीक है। और वो लोग ये सोचे थे जैसे ही गुरप्रीत आएगी हम केक काटेंगे। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव टायर्ड, कॉफिंग एंड विजिंग, ठीक है। लास्ट में जब गुरप्रीत आती है वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, वो खांस रही थी, विजिंग कर रही थी। सी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जैम वॉज टेरिबल। तो उसने बताया कि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैरीज मदर मिस्टर थॉमस पैटेड गुरप्रीत बैग एंड शीस्ट ओफ द पॉल्यूशन इन आवर सिटी। Prashad had recently came from his village. He asked, why do we have such traffic jams and such pollution in the city? So basically गुरप्रीत जब खांस रही थी तो जो गर्ल थी जिसका बर्थडे था मैरी, उसकी मम्मा ने उसे जस्ट पीठ पे ऐसे सहला के बोला कि उफ हमारे सिटीज़ में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो वहीं बर्थडे पार्टी में एक पर्सन था जिसका नाम था, जस्ट अ मिनट, या प्रसाद। वो अपने गांव से आया था। वो पूछता है कि हमारे यहाँ सिटीज़ में इतना ज़्यादा जैम, इतना ज़्यादा पोल्यूशन और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक क्यों है? नाउ द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़। मैरीज फादर, सो मैरीज फादर मिस्टर थॉमस जो थे उन्होंने रिप्लाई किया कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सिटीज़ में क्या हो रहा है, व्हीकल्स बढ़ रही हैं, ठीक है, और पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है सिटीज़ में। तो ड्यू टू द इंक्रीजिंग द व्हीकल्स, ड्यू टू इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, द पॉल्यूशन लेवल इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डेज, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मोर नंबर्स ऑफ व्हीकल्स चल रही हैं, तो उसके क्या हो रहा है, हमारा पॉल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बुरा हो रहा है। नाउ just a minute. Yeah, Mary asked then, why are people coming to cities? Her mother replied, they come looking for jobs, better education, medical facility. बोला जाता है कि जब ये सारी चीज़ें उसके फादर ने, मैरी के फादर्स ने एक्सप्लेन की, तो मैरी
की जो मैरी थी उसने अपनी मम्मा से पूछा कि फिर लोग सिटीज़ में क्यों आते हैं। तो उसकी मम्मा ने बोला कि सिटीज़ में लोग अच्छी जॉब्स के लिए आते हैं, अच्छे एजुकेशन के लिए आते हैं, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें गांव में नहीं होती। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड, सो मैनी people keep coming to cities, where will all the people live? Mr. Thomas said, that is why you see so many slums and squatters settlement where people stay in the congested and unhygienic condition. So what was the there was a see, Mary is a child, and there was a lots of question was coming in the Mary mind when her mother told that they are coming for the better job, better education and everything. Then Mary told that if all they are coming to cities, see, cities have a limited space, so all these people are when coming to the cities, where does this peoples will go and where does this people will stay? So मैरिज के जो पापा हैं वो बेसिकली क्या रिप्लाई करते हैं, बेटा आपने देखा होगा कि जो सिटीज़ में मड हाउसेस रहते हैं, नॉट सॉरी मड हाउसेस, जैसे झुग्गी झोपड़ी, ठीक है, स्लम्स एरिया जो होते हैं जहाँ पे लोग बहुत ही कंजस्टेड एरिया में, जैसे आपने जो नाले के किनारे देखा होगा, ठीक है, या अगर हम दिल्ली की बात करें तो यमुना नदी के किनारे, तो जो लोग भी स्लम्स एरिया में रहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड अनहाइजीनिक वे में रहते हैं। ये नाउ शॉर्टेज ऑफ पावर, वाटर सप्लाई और कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज़। तो बोला जाता है कि सिटीज़ में बेसिकली क्या होता है, ठीक है, सिटीज़ में बेसिकली क्या होता है कि पानी की कमी और पावर की कमी होती रहती है, ये सब। प्रसाद सेड, our village may not have a big cinema hall, well equipped schools and good hospital, but we have a lot of open spaces and fresh air to breathe in. When my grandfather was sick, we had to rush him टू द सिटी हॉस्पिटल। ओके, जो प्रसाद जो लड़का अपने घर से विज़िट करके आया था रिसेंटली, वो कुछ बोलने की और कुछ समझाने की कोशिश करता है, अपने एक्सपीरियंस को बेसिकली वो बताने की कोशिश करता है कि कैसे वो, जस्ट मिनट, या वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि कैसे जब वो अपने घर पे गया था और अपने गांव के एरिया को बताना चाहता है कि जो हमारा गांव है वो वहाँ पे बहुत बड़ा सिनेमा हॉल तो नहीं है, ठीक है, वेल इक्विप्ड स्कूल्स नहीं है, गुड हॉस्पिटल्स नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास ओपन स्पेस है, फ्रेश एयर है, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो वो हमें सारा वातावरण खुला खुला रहता है, ठीक है। वो ये बताता है कि जब मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो जब बीमार थी, तो हमें एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा बीमार थी, और सिंस विलेजेस में हॉस्पिटल नहीं होते तो हमें उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बहुत भागना पड़ा था। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट, द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। तो अगर हम दूसरे जो ये स्टोरी हमने मैरीज की स्टोरी पढ़ी, यहाँ पे हमने दो चीज़ देखा कि जो मैरी थी, ठीक है, जस्ट मैरी थी, वो एक अर्बन एरिया में रह रही थी, अर्बन सेटलमेंट था जहाँ पे, और जो प्रसाद था, ठीक है, वो एक रूरल एरिया में रह रहा था, रूरल सेटलमेंट था। तो यहाँ पे हमने अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट के बारे में, दोनों सेटलमेंट के बारे में पढ़ा कि कैसे अर्बन और रूरल सेटलमेंट अलग अलग थे। अर्बन सेटलमेंट में हमने देखा कि सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट थी, रूरल में देखा कि सब अलग अलग था। हमने जस्ट ये आप फिगर देख सकते हो, ये अर्बन है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, ठीक है, और ये रूरल है, स्पेसेस कितने ज़्यादा है। The rural and urban settlement, the villages are rural settlement where people are engaged in the activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading etc. बोला जाता है कि जो रूरल सेटलमेंट है, ठीक है, और स्कैटर्ड सेटलमेंट बेसिकली रूरल सेटलमेंट में होता है, वहाँ पे कि लोग जो हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ है, मतलब उनका जो रोजगार है वो क्या क्या, एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, क्राफ्ट्स वर्क है, ट्रेडिंग है, ये सारी चीज़ें हैं ना। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। Compact settlement is a closely built area of a dwellings where flat land is available। बोला जाता है देखो कि रूरल सेटलमेंट जो होता है वो या तो कॉम्पैक्ट हो सकता है या स्कैटर्ड हो सकता है। सी कैसे कॉम्पैक्ट हो सकता है, कॉम्पैक्ट का मतलब ये है कि अगर मान लो उस पर्टिकुलर विलेज की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो घर पास पास होंगे, लेकिन स्टिल पास पास होंगे। जैसे अगर हम सिटीज़ के घर देखते हैं तो जस्ट विंडोज़ और बालकनीज होते हैं, लेकिन क्या होता है, कोर्टयार्ड पाया जाता है रूरल सेटलमेंट्स में। तो
नाउ इन स्कैटर्ड सेटलमेंट dwellings आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। बोला जाता है कि अगर हम स्कैटर्ड सेटलमेंट की बात करें तो जो रहने की चीज़ें होती हैं वो एक एक्सटेंसिव एरिया में फैली होती हैं। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन अ हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट, रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। बोला जाता है जो स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है वो बेसिकली हिली ट्रैक्ट्स में, थिक फॉरेस्ट और जहाँ पे रीजन एक्सट्रीम क्लाइमेट टेम्परेचर होता है वहाँ पे पाया जाता है। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर इन्वायरमेंट। बोला जाता है कि अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो जो लोग होते हैं वो अपना घर अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इन द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव अ स्लैंटिंग रूफ्स। ठीक है, बोला जाता है कि अगर हम रूरल सेटलमेंट की बात करें, ठीक है, तो अगर जो रेनी सीजन में होता है कि तो उनका जो घर होता है वहाँ पे स्लैंटिंग रूफ्स लगाया जाता है। प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द रेनी सीजन द हाउस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म और स्टिल। ठीक है, बोला जाता है कि ऐसी जगह जहाँ पे कि मान लो कि पानी इकट्ठा होता है। ठीक है, रूरल सेटलमेंट की हम बात करें, स्कैटर्ड सेटलमेंट की, मान लो ऐसा कोई जगह है जहाँ पे नीचे पानी इकट्ठा होता है तो आप देख सकते हो स्टिल सेटलमेंट कैसे है। ये देख सकते हो कि ग्राउंड लेवल के ऊपर में बना है, मतलब कि एक पर्टिकुलर ग्राउंड लेवल होता है कि इस ग्राउंड लेवल से पानी ऊपर नहीं आ सकता, और ये सेटलमेंट को वैसे ही एडजस्ट किया है। क्योंकि जब रेनी सीजन आता है तो आप देख सकते हो ये जो एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, यहाँ तक पानी आ जाता है और लोग इसके ऊपर रहते हैं। नाउ thick mud walled houses with the thatched roofs are very common in the areas of hot climate। बोला जाता है कि अगर वो hot climate है, ठीक है, तो when there is a hot climate so there will be basically thick mud walled houses। so what kind of houses will be there? That houses will be made of the thick mud. Why reason? So reason is that their climatic condition are very hot, and when there is a climatic condition is very hot, temperature will be obviously high, so the thick mud wall will be protected from the raising the temperature. Now local materials like stones, mud, clay, straw, etc. are used to construct houses. So basically if we talk about the thick mud walled houses, this thick mud walled houses are basically constructed by using the stones, mud, clay, straw, all this. Now the towns are small and the cities are larger urban settlements. So if we talk about the towns and city, till now we have studied about the rural or the village scattered settlement. Now we are moving to the towns or the small and cities are larger urban settlements. In the urban areas the people are engaged in manufacturing, trading, service. Name some of the villages, towns and the cities of your state. So basically we saw the occupation who people who are living in the villages area, their occupation are basically the farming, fishing, all these activities. And the people who are living in the urban area, their basically occupation are manufacturing, trading, services, all this. So I hope you have understand this. Till now we have basically understand the overview about the human environment, settlement, transport and communication. Here we have studied how the human environment are changing due to the needs of women, how the settlement are forming, how the transport and communication are forming. So here we have studied the first thing, that is a settlement. Under the settlement we have studied that there are two kinds of settlement. One is a contract and second is a scattered. So scattered is basically found in the village area and this one is found in the urban area. So I hope you understand this class and enjoyed a lot. We'll come to the next class with the next topic.